आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। ये मामला है फलाह आम ट्रस्ट यानी FAT के स्कूलों से जुड़ा हुआ, जिनका ताल्लुक उस संगठन से बताया जा रहा है जिसे भारत सरकार ने 2019 में बैन कर दिया था, यानी जमाते इस्लामी। जम्मू कश्मीर में ऐसे 215 स्कूल हैं जो FAT के जरिए चलाए जा रहे थे। इनमें लगभग 51,000 छात्र और 4,000 शिक्षक और स्टाफ शामिल है। ये स्कूल सालों से मोहल्ला कमेटियों और लोकल लोगों के सहयोग से चलते आए हैं, लेकिन अब इनका इंतजाम एक नए विवाद का हिस्सा बन चुका है। सरकार की तरफ से हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्कूलों का प्रबंधन अब जिला मजिस्ट्रेट और DCs संभालेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह रही है कि खुद शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इस आदेश पर एतराज जताया और कहा कि यह आदेश उनकी मंजूरी के बिना बदल दिया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी CID वेरिफिकेशन आएगी तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि DCs मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीजें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहती हूं जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये CID वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की, तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई, और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं। और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए, उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की। अब सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है। सकीना इत्तू ने 23 अगस्त 2025 को अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार ने इन स्कूलों को टेक ओवर नहीं किया, बल्कि ये महज एक अस्थायी इंतजाम है। उनका कहना है कि चूंकि इन स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियां अपनी मियाद पूरी कर चुकी थी और नए सेशन की शुरुआत में छात्रों का मुस्तकबिल खतरे में था, इसलिए ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि पास के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों को 3 महीनों के लिए इन स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DCs का जिक्र आ गया, जो मंत्री के मुताबिक उनकी मंजूरी के बगैर हुआ है। इस बात ने पूरे मामले को कंफ्यूजिंग और मुश्किल बना दिया। अब आइए जरा सियासी माहौल की भी बात कर लें। विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की है। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने इसे कश्मीरी बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल पर वार बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों को नुकसान पहुंचाएगा और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं AIP पार्टी के इनामुन नबी ने NC पार्टी और सकीना इत्तू पर हमला बोलते हुए कहा कि यह फैसला NC की सियासी लालच का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री को अपने ही डिपार्टमेंट के आदेशों की खबर नहीं थी। दूसरी तरफ BJP ने इस फैसले का खैर मकदम किया। ये कदम बच्चों को किसी भी अलगाववादी या सियासी असर से बचाएगा, लेकिन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन ने इसे सरकार की ज्यादती बताया। सज्जाद गनी लोन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। जिस तरह से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलब की, तो क्या बावर कराना चाहेंगे आप, जिस तरह से अब क्लैरिफिकेशन फिर से आया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करने जा रहा है जो FAT के स्कूल है? मुझे ये बताइए, सवेरे विजुअल्स आए जहां गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जाके FAT स्कूल को टेक ओवर कर रहे थे। अब कितना झूठ बोलेंगे? इट कैन नॉट, मतलब ऐसा, ये झूठ है टोटल। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी इसमें, मैंने हिस्ट्री का बता दिया। 83 में पहले ये जो कानून है जिसके तहत आप टेक ओवर करते हैं, वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने लाया, ठीक है ना, कि किस कानून के तहत आप टेक ओवर करेंगे। 1990 में मुफ्ती साहब तब होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पहले इस कानून को गवर्नर के थ्रू यूज किया टू टेक ओवर FAT स्कूल्स एंड टू बैन देम। 2019 में इन्होंने 1990 के ऑर्डर को रेफरेंस पॉइंट बनाकर जो है बैन किया, बट दे डिड नॉट इम्प्लीमेंट द बैन। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पार्टनर नहीं था। अब 2025 में कश्मीरी पार्टनर आ गया, अब इम्प्लीमेंट कर दिया। सो आप देखिए कि हिस्ट्री में कभी भी जब तक इनके साथ एक कश्मीरी पार्टी नहीं थी, इन्हें बैन इम्प्लीमेंट नहीं किया। कानून जो है वो कश्मीरी पार्टी ने बनाया
उसको इस्तेमाल मरकज करती है विद द हेल्प ऑफ लोकल पार्टी। रोजगार छीना जा रहा है और क्या, हर किसी मामले पे या हाथ डाल रहे हैं, हर किसी इदारे पे या कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको हमारे रोजगार के साथ कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि हमसे हमारा रोजगार छिन जाए। ये दिल्ली की पॉलिसी रही है पहले से ही। अब दिल्ली की पॉलिसी, अब बीजेपी आ गई है तो उनकी ये पॉलिसी रही है कि कैसे कश्मीर को दबाया जाए, कुचला जाए। और मेरे ख्याल से अल्लाह का साथ है, हम दबने और कुचलने वाले नहीं हैं। हम में हिम्मत है। 33 साल से हम लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। जमायत इस्लामी, जिसको तो कुछ वर्ष पहले ही होम मिनिस्टर द्वारा बैन कर दिया गया था, बैकअप करके ऐसे स्कूल चलाने जिसके कारण वहाँ की गतिविधियों से राष्ट्रीय विरोधाभास हो, राष्ट्र के खिलाफ बातें निकलें, साथ में वो जो नन्मुन बच्चे जो आज 370 के बाद पत्थरबाजी बंद कर चुके हैं, आज स्कूल जलने बंद हो चुके हैं। और मेरे को लगता है कि ये बड़ा कदम है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल दिए जा रहे हैं। इससे तो बच्चों के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, गुणवत्ता बढ़ेगी शिक्षा के अंदर। जो परिसर हैं वहाँ पर मेरे को लगता है कि भविष्य हमारा सुरक्षित हाथों में वो परिसर जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद चला गया है। ऐसी जो घटनाएं जो हम देखने को हमें मिलती थी कि कल को पत्थरबाजी हो रही है, कल को स्कूल जलाए जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि इस पे भी अंकुश लगेगा। सोशल मीडिया पर भी ये मसला गर्म बहस का विषय बन गया। कुछ लोग इसे कट्टरपंथ पर लगाम लगाने की कोशिश मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी दखलंदाजी मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। सरकार कह रही है कि नई प्रबंधन समितियों का गठन जल्द किया जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब खुफिया एजेंसियां इन स्कूलों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट पूरी करेंगी। ये प्रक्रिया इतनी तेज होगी, इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। इस बीच कुछ जिलों में पुलिस ने एफएटी स्कूलों का दौरा भी किया है। इससे ये साफ होता है कि सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। लेकिन फिर भी मंत्री और आदेशों के बीच का ये विरोधाभास लोगों के दिमाग में सवाल पैदा कर रहा है कि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इन स्कूलों का अधिकतर हिस्सा कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में है, जैसे बारामूला में 53, अनंतनाग में 37, कुपवाड़ा में 36 और पुलवामा, बड़गाम, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में बाकी के स्कूल हैं। यानी जो भी बदलाव होगा उसका असर सीधे सीधे दूर दराज के छात्रों पर पड़ेगा। तो आखिर में इस पूरे मामले से 3 बड़े सवाल निकलते हैं। क्या ये फैसला वाकई छात्रों के तालीमी हित में है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद है? दूसरा, क्या सरकार इन स्कूलों की नई मैनेजमेंट समितियां वक्त पर बना पाएगी? और क्या ये फैसला कश्मीर की पहले से ही नाजुक तालीमी सूरत हाल को और बिगाड़ेगा या इस पूरे मसले का हल तभी निकलेगा? अभी आपने देखा कुछ देर पहले जो हमारी उर्दू जबान है, सरकारी दफातर में से उसको तकरीबन खारिज किया जा रहा है। हमारी किताबों, हमारे जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें जो है हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह हैं या हमारे अल्लामा इकबाल साहब हैं या इसी तरह जो हमारे आगा शाहिद साहब हैं, उनको बिल्कुल उससे अलग किया जा रहा है। तो सरकार जो है खामोश है और इस बार तो सरकार हिस्सा बन गई। आपको याद होगा 2016 और 17 में जब यहाँ बहुत हालात खराब हुए, पथराव रोके ना रुके, दिल्ली से इतनी बड़ी टीम आ गई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, और हुर्रियत के दरवाजों पे गई कि आप दरवाजा खोलिए, हमसे बात कीजिए, दरवाजे बंद कर दिए। यानी इतने हालात खराब थे। उस वक्त मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया था कि आप जमात इस्लामी के ऊपर क्रैक डाउन कर लीजिए। मुझे याद है 2002 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब यहाँ सरकार चला रहे थे, उन्हीं के दौरान जमात इस्लामी स्कूलों पे दौरे छापे पड़ते थे, उनको बंद किया जाता था, लेकिन उस वक्त उनको याद नहीं आया। 2019 में जब वही सरकार में थे, उनके दौर पे ही सीआईडी ने उनकी वेरिफिकेशन जो है वो एडवर्स की हुई है, रिपोर्ट एडवर्स दी हुई है, जिसकी वजह से आज तक 9 में रजिस्ट्रेशन है, 9 में मैनेजमेंट कमेटी है, लेकिन आज तक इनको याद नहीं आया कि गलत हो रहा है। तो आखिर में इस पूरे मामले से 3 बड़े सवाल निकलते हैं। क्या ये फैसला वाकई छात्रों के तालीमी हित में है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद है? क्या सरकार इन स्कूलों की नई मैनेजमेंट समितियां वक्त पर बना पाएगी?
और क्या यह फैसला कश्मीर की पहले से ही नाजुक तालीमी सूरत हाल को और बिगाड़ेगा? इस पूरे मसले का हल तभी निकलेगा जब सरकार पारदर्शिता से काम ले और छात्रों के भविष्य को सियासत का शिकार न बनने दे।